इस जीवन में जब कभी अधर्म सामने आए तो राम का नाम और सीता माँ की तरह सब्र रखना सीखना चाहिए। रावण ने सोचा सीता माँ को डरा के वो जीत लेगा, पर वो भूल गया वो राम की पवित्र पत्नी थी और उसका हर बोल राम का तीर था। आज की चौपाई में सीता माँ कह रही है तो राम का नाम सुन भी नहीं सकता और मुझे श्री राम जी को भूलने की बात करता है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी बा पवन सुत देखी जानकी दीन। यहाँ पर माता सीता जी अपने नेत्रों को चरणों में लगाए हुए हैं, मीन्स की वो नीचे की ओर देख रही हैं और उनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है, मीन्स की वो दिन रात ही श्री राम जी को याद कर रही है। यहाँ पर माता सीता को दुखी देखकर हनुमान जी भी बहुत दुखी हुए। कभी आपको भी ऐसा लगा है कि कोई अपना तकलीफ में है, आप बस उसे देख सकते हो पर कुछ कर नहीं पाते। हनुमान जी भी यहाँ बस छुप कर देख रहे हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करिए विचार करो का बाई। हनुमान जी पेड़ के पत्तों के बीच छुपे हुए थे और सोच रहे थे, अब मैं क्या करूं, किस तरह से माँ सीता तक अपनी बात पहुंचाऊं और कैसे उनका दुख दूर करूं या कम करूं। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। तभी रावण वहां आया अपने साथ कई सुंदर स्त्रियां लेकर। वो बहुत प्रकार के गहनों से बनी ठनी हुई थी। रावण ने सीता माँ को फिर से ललसाया, धमकाया, चकमा दिया, लेकिन सीता माँ राम की प्रेम में अति शुद्ध बनी रही। बहुविधि खल सीते समझावा, साम धान बय वेद दिखावा। रावण ने सीता माँ को हर तरह से समझाने की कोशिश की, कभी मीठा बोल के, कभी उपहार देकर, कभी धमका के, कभी छल से, लेकिन सीता माँ तो राम प्रेम की चट्टान थी, उनका विश्वास हिल नहीं सका। आज भी दुनिया में कई लोग हमें इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, कभी स्वीट टॉक, कभी गिफ्ट्स, कभी डर और कभी सीक्रेट्स लीक करने की धमकी, लेकिन सीता माँ ने सब रिजेक्ट कर दिया। सच्चा किरदार वही होता है जो प्रेशर में भी अपनी वैल्यूज ना छोड़े। कह रावण सुनो सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि रानियों सबको मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। तब अनुचरी करयो पन मोरा, एक बार भी लोको मम ओरा। मैं इन सब रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है तुमसे। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। कभी जिंदगी में किसी ने आपको भी ये कहा है, तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, बस तुम अपनी वैल्यूज छोड़ दो। जैसे कोई बुरा बॉस या टॉक्सिक रिलेशनशिप, वो भी रावण की तरह दिखाते हैं अपनी गोल्डन लाइफ, लेकिन असली सुख तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और धर्म में होता है। त्रिनदरी ओट कहती बदेही, सुमिरे अवधपति परम स्नेही। यहाँ पर माता सीता जी ने श्री राम जी को दिल में याद करके तिनके का पर्दा कर लिया, मीन्स की उन्होंने सूखी घास को अपने फेस पर कर लिया और कहने लगी, सुनो रावण, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलनी करी विकासा। यहाँ पर सीता माता जी कह रही हैं, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमल खिल सकता है। ये चौपाई हमें बताती है आज भी कई लोग फेक ग्लिटर दिखाकर हमारी वैल्यू गिराने की कोशिश करते हैं, पर याद रखो, कमल का फूल सिर्फ सूरज के साथ खिलता है, जुगनू के चमक से नहीं। असमन समझू कहती जानकी, खल सुधी नहीं रघुबीर बान की। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में सोच ले। हे रावण, तुझे श्री राम जी के बाण की खबर नहीं है। कभी कभी जिंदगी में हमें लोग कमजोर समझते हैं क्योंकि हम शांति से रहते हैं, झुकते हैं,
या प्यार से बात करते हैं। लेकिन जब बात हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, सच्चाई या परिवार की होती है, तब हम भी अपने राम के बाण निकाल सकते हैं। यानी सच्चाई की ताकत से बुराई को जवाब देना जानते हैं। ये लाइन हर लड़की और इंसान को ये सिखाती है, चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि जब समय आए तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए डट के खड़े रहो। सठ सुने हरि आने ही मोहे, अदम नीलज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है जब मेरे स्वामी मेरे पास नहीं थे। रे बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो धर्म, भक्ति या अच्छे शब्दों का झूठा चोला पहनकर हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल करते हैं। सीता जी का ये उत्तर हमें सिखाता है, सच्चाई और श्रद्धा को पहचानो। जो लोग भगवान का नाम लेकर गलत काम करते हैं, उन्हें बेनकाब करो। सच्ची भक्ति कोई दिखावा नहीं है, बल्कि अपने कर्मों से साबित होती है। सीता माता सिर्फ एक पवित्र स्त्री नहीं थी, वो आज की हर महिला के लिए शक्ति का प्रतीक है। चाहे कोई कितनी भी क्यों ना मीठी बातें करे, अगर उसका मकसद गलत है तो ना कहना ही असली भक्ति है। सीता माँ का एक एक शब्द रावण के लिए वार था। उनका गुस्सा भी राम का नाम ले रहा था। और ये सीख हम सबके लिए भी है। पाप के सामने सिर्फ राम का नाम ही काफी है। अगले पार्ट में लंका में होगा एक पवित्र मिलन, हनुमान और माता सीता का पहला दर्शन। जय श्री राम, जय हनुमान। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप भी एक राम भक्त हो।